students. Today again we'll begin with the first chapter of OCM, that is nature and significance of management. In the previous lecture we have completed the meaning and the nature of management. Today we'll continue with the same chapter, and today we'll be doing importance of management, that is on page number 2 and page number 3. Page number 3, point number 1, importance of management. First point, it is necessary in every field. This thing is, we have already done in the last lecture that मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल. मैनेजमेंट जो है हर एक फील्ड में ज़रूरी होता है. अगर आप सिस्टमेटिकली काम करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी होता है मैनेज करना, काम को सही तरीके से करना. मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन द बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. सो मैनेजमेंट हर एक फील्ड में ज़रूरी होता है. जहाँ पे भी आपको सही तरीके से काम करना है, ग्रुप में लोगों के साथ मिलके आपको काम करना है. मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज़. मैनेजमेंट करना, सिस्टमेटिकली काम करना, मतलब कि आप मैनेजमेंट के अंदर ये सारे फंक्शंस करेंगे. काम को करने से पहले उसका प्लानिंग करेंगे, काम को ऑर्गेनाइज करेंगे, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देंगे, सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना. और जब आपने एक बार काम उनको असाइन किया है तो उस काम को कंट्रोल करने की, एम्प्लॉयज़ के काम को चेक करने की ज़रूरत है. तो मैनेजमेंट करना मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड controlling all the activities in the field. Point number 2, optimum utilization of the resources. Optimum utilization of the resources मतलब कि आपके जो resources हैं, जो आपके पास limited quantity में है, if it is a resource then it is in limited quantity, तो उसका wastages हम लोग afford नहीं कर सकते हैं. अगर वेस्टेजेस हुआ तो प्रॉफिट मार्जिन आपका लो हो जाएगा. इसलिए उसका ऑप्टिमम या सही तरीके से यूज़ करना. मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द बिजनेस रिसोर्सेज. तो अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, मैनेज करते हैं, तो फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से यूज़ होंगे, उनका वेस्टेजेस नहीं होगा. रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सनल एंड मशीनरी, कोई भी रिसोर्स. नंबर 3, अकॉम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स. व्हेन यू वांट टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कि आप मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव करके दिखाना है, जिसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से आपको काम करना ज़रूरी है. So management is necessary for the accomplishment of the objectives. आपके ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए हैं, जिनको आपको अचीव करना है. से फॉर एग्जांपल कि आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो वो प्रॉफिट को आप किस तरीके से बढ़ाएंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करेंगे, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करेंगे, उसका वेस्टेजेस कम करेंगे या नील वेस्टेजेस करेंगे. तो वेस्टेजेस नहीं करना या कम करना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है. एक बार आपने रिसोर्सेज को सही यूज़ किया है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा. पॉइंट नंबर 4, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. मैनेजमेंट ज़रूरी है अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और बिजनेस में सक्सेस अचीव करना है. तो in the success of a business unit, contribution of the management is more as compared to the other elements in the success of the business. Success और failure of the business depends on management. किस तरीके का आपका मैनेजमेंट है, मतलब किस तरीके से आप साथ मिलके काम कर रहे हैं. अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग किया है, काम को ऑर्गेनाइज किया है, सही तरीके से काम डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सही डायरेक्शंस दिए हैं, टाइम एंड अगर आपने कंट्रोल भी सही तरीके से किया है, चेक किया है कि आपके एम्प्लॉयज़
सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपने सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म किया है। और अगर आपने मैनेजमेंट सही तरीके से किया है तो it has the efficiency to convert your small scale industry into the large scale industry. And lastly, efficient management helps to convert a loss making unit into a profit making unit. मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है तो आपके लॉस मेकिंग यूनिट को वो कन्वर्ट कर सकता है प्रॉफिट मेकिंग फर्म में भी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, अगर आपने सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सही तरीके से परफॉर्म किए हैं, तो आपका कंपनी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, which will increase the job opportunities in the economy. So if management is efficient, the firm soon develop itself in the form of a company, whereas inefficient management becomes responsible for the closure of many companies. उसी तरीके से अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो कंपनी क्लोजर फॉर्म में भी आ सकती है, एंड अगर कंपनी क्लोज हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 6, increase in the profit. Generally business unit work with the motive of profit. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि प्राइमरी मोटिव किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग होता है। कॉम्पिटेंट एंड दी प्रोफिशिएंट मैनेजर। अगर आपके मैनेजर्स प्रोफिशिएंट हैं, अगर उनके पास इंसाइट है, इंसाइट मतलब कि जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उनको पता है कि आगे चल के वो डिसीजन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उनके पास वो इंसाइट है एंड प्रोफिशिएंसी है, तो वो लोग मोस्ट अप्रोप्रिएटली या ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज करेंगे। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूज करेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज राइटली सेड that the profit is the barometer for the efficiency and the success of the business. मतलब कि अगर मैनेजमेंट सही है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होगा या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नैरो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, सोशल बेनिफिट। Every business is carried out as a part of the society and for the interest of the society. मतलब जो बिजनेस है वो सोसाइटी का ही पार्ट है। दिस ऑल्सो वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास कि जो भी बिजनेस के एंटिटीज हैं वो सारे सोसाइटी में से आते हैं, एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी सारे जो उसमें पार्ट लेते हैं वो सोसाइटी का ही पार्ट है। एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बिजनेस जो काम कर रहा है वो भी सोसाइटी के फायदे के लिए ही करता है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर द सोसाइटी। By using resources of the society, management works in the favor of the society. जो भी सारे रिसोर्सेस हैं सोसाइटी के अंदर बिजनेस उसको यूज करता है और मैनेजमेंट भी वर्क करता है इन द फेवर ऑफ सोसाइटी। उसी तरीके से आप बिजनेस को मैनेज करते हैं कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी को फायदा देगा। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीजेस द वेल्थ एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आपका बिजनेस तभी ही सक्सेसफुल हो सकता है अगर सोसाइटी का वेल्थ एंड वेलफेयर हो तो। बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। किस तरीके का फायदा बिजनेस सोसाइटी को दे सकता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है सोसाइटी में एट लो कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट। This provide goods at the reasonable rate which results into the welfare of the entire society. सोसाइटी में गुड्स प्रोवाइड करना, टाइम पे गुड्स प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना, दीज आर ऑल फॉर द वेल्थ एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जिसके लिए बिजनेस काम करता है। पॉइंट नंबर 8, नेशनल मोटिव। Management is essential to take the maximum utilization of the untapped human resources. मतलब मैनेजमेंट ज़रूरी है so that कि आप maximum यूज़ कर सकें untapped human resources को and factors of production को। untapped मतलब जो resources
यूज नहीं हो पा रहे हैं, रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में पर उनको प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा है, यूजलेस पड़े हैं, अनटैप्ड हैं, तो मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा तो ही आप उन अनयूज्ड रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। अगर अनटैप्ड रिसोर्सेज यूज होते हैं तो ही हमारी इकोनॉमी का इकोनॉमिकल, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट पॉसिबल है। That's it. At the end of this session, you'll be able to answer the question, what are the importance of management? Thank you.